हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 37th लेक्चर। ये मेरा 37वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव या कह लीजिए डिफरेंशिएशन का चैप्टर इस समय हमारा चल रहा है। 7 वीडियो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। एंड दिस इज माई 8th लेक्चर। ये मेरा 8वां लेक्चर है इस चैप्टर पे। तो चलिए एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले जो 7 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो 7 लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब हमने बहुत डिटेल में समझा था। एलजेब्रा पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, और उसके बाद डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा था पॉलिनोमियल फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं हर वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आपको पढ़ा रही थी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा एक टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, उसका हमने कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, उसके बहुत सारे फीचर्स और उसका डेरिवेटिव, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लेकिन वो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था, वहां पे मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, उस पे हम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये वैसे स्लाइड मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दिखाई थी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी y इक्वल्स टू ई का पावर x, ठीक है, जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x क्या होता है, वो सेम होता है वही ई का पावर x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम। ठीक है, और अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करूं यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इसका यूज आएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी, वो भी बहुत काम की है और वो आज हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा पिछला वीडियो लेक्चर मिस हो गया है तो जरूर उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहला आपको फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, अगर यहाँ पे सिंपली एक्स होता तो इसका आंसर क्या होता, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक सेकेंड मेरी पेन कहाँ गई, हाँ, इसका आंसर क्या होता, वेट वेट एक मिनट में पेन सेट कर लूं। हाँ, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स। ये आंसर होता, अगर यहाँ पे ई का पावर एक्स होता तो सिंपली आपका आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई का पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे चेन रूल। हम ले लेते हैं t इक्वल्स टू माइनस एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी क्या है, y इक्वल्स टू ई का पावर t हो गया। ठीक है, एंड t क्या है, t इक्वल्स टू माइनस एक्स है। तो मुझे पता करना है dy बाई डी एक्स पता करना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चेन रूल पढ़ा चुकी हूँ तो ये लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी टी यानी इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो y इक्वल्स टू ई का पावर t है, तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी तो ई का पावर t ही होगा ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ई का पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x होता है। ठीक है, और अगर t इक्वल्स टू माइनस एक्स है, ठीक है, t इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू -1, ये -1 होगा ना। ठीक है, क्यों, कहाँ से -1 हो रहा है, x का पावर n का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, nx n-1, वही यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा -1, तो यानी दोनों वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में पुट करिए। ठीक है, आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, कितना आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस ई का पावर t।
ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ई का पावर टी क्या है, टी इज माइनस एक्स। तो यानी ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैसे चेन रूल लगाया है वो आप शो करेंगे एग्जाम में। ठीक, बहुत इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट करना है ये जो दिया गया है साइन लॉग एक्स, जहाँ पे एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है, इसको डिफरेंशिएट करना है। यानी यहाँ जो फंक्शन है दैट इज वाई इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो अगेन हमें चेन रूल लगाना होगा। हम ले लेते हैं t इक्वल्स टू लॉग एक्स लिया, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन t हो गया। ठीक है, t इक्वल्स टू लॉग एक्स यानी y इक्वल्स टू साइन t, और हमें पता करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर y इक्वल्स टू साइन t है तो dy बाई डी टी क्या होगा, dy बाई डी टी क्या होगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। ठीक है, और अगर t इक्वल्स टू लॉग एक्स है तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, dt बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक, अब इन दोनों को उठा के हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुट करें तो निकल जाएगा dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, दिस इज इक्वल्स टू cos t डिवाइडेड बाई x। ठीक है, cos t मल्टीप्लाइड बाई 1/x है तो इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई x। ठीक है, और t क्या है, बताइए t क्या है, t इज log x। ठीक है, t क्या है, log x है। ठीक है, दिस इनटू x, ये आ गया, दिस इज द आंसर। ये देखिए ये यहाँ पे आया। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, ये अभी तक है 450 के अप्रोक्सीमेट मैं वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका जरूर फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको जो मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था भी कि नहीं था। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर से आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, तो प्लीज मुझे बताया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स e का पावर x, दिस इज द फंक्शन। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट t इक्वल्स टू e का पावर x। t जो है e का पावर x है, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया, cos इनवर्स t, ये हो गया। वही अब चेन रूल लगाएंगे, सेम मेथड है, चेन रूल लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स t है, y जो है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स t है, तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है। अगर y इक्वल्स टू दिस है देन dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स t है देन dy बाई डी टी क्या होता है, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और t इक्वल्स टू e का पावर x है, यानी dt बाई डी एक्स क्या है, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, e का पावर x। हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम वही होता है। ठीक है, तो हमने दोनों निकाल लिया, अब उठा के इसमें यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारा निकल जाएगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी, यानी इसको रखिए, यानी -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स यानी e का पावर x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई का पावर x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। t क्या है, t इज e का पावर x, यानी e का पावर 2x। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे एंड दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे डिटेल में इसको शो करेंगे, ये देखिए बुक में काफी शॉर्ट में दिया है, लेकिन आप डिटेल में आपने चेन रूल कैसे लगाया ये आप डिटेल में शो करेंगे। शो करने का एक और फायदा है कि गलती कम होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू e का पावर cos x, ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t इक्वल्स टू हमने लिया cos x। ठीक है, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया, e का पावर t।
ठीक है। फिर अगेन चेन रूल, dy बाई डी एक्स पता करना है, तो दिस इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। अब अगर y इक्वल टू ई का पावर t है तो dy बाई डी टी क्या होगा बताइए, dy बाई डी टी क्या होगा, दिस विल बी ई का पावर t। और t इक्वल टू कॉस x है तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, dt बाई डी एक्स इज माइनस साइन x। ठीक है, ये हो गया। तो यानी अब इन दोनों को उठा के इसमें पुट करिए, अब हो गया क्वेश्चन ना। dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज ई का पावर t मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन x। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x, ठीक है, ई का पावर माइनस साइन एक्स इंटू ई का पावर t। t क्या है, t इज कॉस x। ठीक है, तो ये दिस इज द डिफरेंशिएशन, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y इक्वल्स टू क्या दिया गया है, log, जिसका log log का log x करना है, जहाँ पे ये जो बेस है दैट इज 7, यहाँ पे बेस है 7। ठीक है, log x, ठीक है, यहाँ पे है log x और ये log। ठीक है, तो y इक्वल्स टू log बेस 7 log x, ये फंक्शन दिया गया है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको चेंज ऑफ बेस रूल बताया था। चेंज ऑफ बेस रूल मैंने बताया था कि अगर ऐसे करके दिया है log x टू द बेस y दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, log x बाई log y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम log x बाई log y लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेस कुछ कॉमन मतलब हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी b बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर log x टू द बेस y है तो इसको हम लिख सकते हैं log x बाई log y। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, चेंज ऑफ बेस रूल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू log का log x, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय log 7, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है y इक्वल्स टू log, ये हमने क्या किया, हमने बेस चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या था 7, और यहाँ पे हमने कोई भी सपोज करिए 10 है, ये हमने बेस चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कर दिया, यहाँ तक अब हमारा काफी काम हो गया है। तो अब हम सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। एक बार मैं इसको लिख लेती हूँ सिस्टमेटिक वे में। देखिए ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट, ये जो log 7 है दिस इज कांस्टेंट, तो आप इसको बाहर ले लीजिए। अब यानी डिफरेंशिएट केवल इतने को करना है, dy बाई डी एक्स किसका निकालना है, log का log x, केवल इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। ठीक, तो आप केवल इसको डिफरेंशिएट करिए और यहाँ पे आके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब जरा मैं ऐसे करके लिख लेती हूँ, t इक्वल्स टू, चलिए t नहीं, मैं इसको पूरा ही डिफरेंशिएट करती हूँ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 1 बाई log 7। ठीक है, ये हुआ। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो मैं इसको, अगर मैं, चलिए मैं अलग से ही इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। इसको फिर मुझे कुछ मानना पड़ेगा, सपोज करिए मैं इसे u मानती हूँ, u इक्वल्स टू log x, ये मैंने u माना। ठीक है, इसको दिस इज इक्वल्स टू u, और मैं इसको t मानती हूँ, t इक्वल्स टू log x, ये जो है ना इसको मैंने t ले लिया। ठीक है, तो मुझे अगर पता करना है du बाई dx, मुझे पता करना है du बाई dx, मुझे पता करना है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, अब du बाई डी टी क्या है, du बाई, अच्छा अब u क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू log t हो जाएगा ना, u इज log t। ठीक है, तो du बाई डी टी, अगर u log t है तो du बाई डी टी क्या है, 1 बाई t। du बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, t अगर log x है तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। ये बात आपको समझ में आई, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो या तो यहीं पे कर लीजिए, या फिर मैंने इसको अलग से इधर कर लिया और मैं यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया u इक्वल्स टू log टू द log x। ठीक है, u ये है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेन रूल लगाने के लिए इसको सपोज करना होगा, लेट t इक्वल्स टू log x, t जो है ये जो पोर्शन है दिस इज इक्वल्स टू t, ये t है। ठीक है, यानी u क्या हो गया, u हो गया log t, तो u हो गया log t और t हो गया log x। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया। फिर उसके बाद चेन रूल लगाएंगे, du बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये किया। तो du बाई डी टी, अगर u है log t यानी du बाई डी टी 1 बाई टी, और t अगर log x है देन dt बाई डी एक्स क्या है, 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें डिफरेंशिएशन पता चल गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई
1/tx है ना, t क्या है आप बताइए, इसमें t क्या है, t है log x, ये हमने लिख दिया log x, ठीक है। और x क्या है, x तो नॉर्मली है तो इसको हमें ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यानी हमने निकाल लिया इसका, ये आ गया डिफरेंशिएशन, अब उठा के पुट कर दीजिए। तो यानी क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो पहले से होगा, तो यहाँ पे आ गया 1/log 7, और फिर उठा के इसको भी पुट करिए, तो इस ये आ जाएगा इंटू x log x, x log x, ये जो है ना x log x काफी गोज दिया है, ये जो है बेसिकली ये जो x log x है दिस, और ये जो कांस्टेंट था ये, इसको उठा के यहाँ पे पुट किया। बेसिकली इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो पहले से है, और इसका डिफरेंशिएशन जो यहाँ से निकाला है इसको उठा के पुट किया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने इसमें गोज दिया है, पर देख लीजिएगा, इसको न समझ में आए एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था पूरे आज का वीडियो का कंटेंट। आज हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, गॉड ब्लेस यू।